सस्ती शिक्षा। इस समय मौजूद है हजरतगंज के जीपीओ चौराहे पे गांधी प्रतिमा के पास। यहाँ पर एक खास विशेष मुद्दे पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दें, जिस तरीके से हम आपको दिखाएं कि जिस तरीके राष्ट्रीय शिक्षा पंचायत के तहत जो भी यूथ है वो प्रदर्शन इस मुद्दे पे कर रहा है कि लगातार जिस हिसाब से स्कूलों की फीस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बुक्स के लिए डिमांडें बढ़ती जा रही कि एक सेशन से ही बुक आप चला सकते हैं, उसके बाद कोई सेशन से बुक आप रिपीट नहीं कर सकते। कई तमाम स्कूलों की तरफ से प्रेशर डाला जाता है मिडिल क्लास वालों के ऊपर, और ऐसे में मिडिल क्लास तबके का इंसान कहाँ जाएगा ये सवाल खड़ा होता है। वहीं पर अगर मैं आपको बताएं, कुछ मॉडल्स लगाए गए हैं जिस हिसाब से फीस बढ़ रही है, और शिक्षा नीति के तहत इस कोई भी कानून नहीं आता कि आप बुक्स एक जगह से लेने के लिए कह सकते हैं, ड्रेस आप एक ही जगह से लेने के ये कोई शिक्षा नीति के तहत नहीं है। मगर फिर भी स्कूल वाले प्रेशर बनाते हैं मिडिल क्लास फैमिली और पेरेंट्स के ऊपर। जिस तरीके से दिखाया गया है, हमारा भविष्य पंचर की दुकान है, और हालांकि इस तरफ दिखाया गया हमारा भविष्य चाय की दुकान है। यानी कि इसी तरीके से फीस बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर, जो यूथ और आने वाले पेरेंट्स हैं, उनको भी लग रहा है कि हमारा जो बच्चे का भविष्य होगा, जिस हिसाब से फीस लगातार बढ़ती जा रही, वो भविष्य ये रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे किस आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे हैं। पहले तो नाम क्या है आपका? शिवम पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत। छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमने 30 तारीख को यहाँ पे विधानसभा घेराव किया था हजारों की संख्या में, पर यहाँ से जो ज्ञापन लिया गया था, हम लोगों से बताया गया था 10 दिनों में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हमारी एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, फीस की मनमानी की जा रही है, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि एक ही स्कूल से आप किताब ले सकते हो, एक ही स्कूल से आप ड्रेस ले सकते हो, तो ये तो गुंडागर्दी है। तो इसी के खिलाफ हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से फीस रेगुलेशन बिल की मांग कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा एक नीति लागू की जाए, जिससे एक नॉर्मल गरीब घर का लड़का भी पढ़ाई कर सके। एक स्कूल के द्वारा 20-25 हज़ार रुपये मंथली फीस रखी गई है। 20-25 हज़ार रुपये अगर कोई फीस नहीं दे रहा है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी में LLM की फीस मुझे लगता है लाखों रुपये है। मैं LLB कर चुका हूँ। LLM के लिए देखा जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत कम ही सीटें हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में उच्च शिक्षा के लिए भी अगर कहीं किसी जाना पड़ता है तो लाखों रुपए फीस है। जब वो हम नहीं जमा कर पाएंगे तो हमें चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी, हमें पंचर की दुकान खोलनी पड़ेगी, इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। इसीलिए हम अपने भविष्य को और आने वाले उत्तर प्रदेश के प्रत्येक छात्रों के भविष्य के लिए आज हम लोग यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार चाहे वो हाई स्कूल, इंटर, 9th की जिस तरीके से उन पे भी दबाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उन पर भी दबाव पड़ता है, मगर कहीं ना कहीं इसके लिए कोई सरकार खास कदम नहीं उठाई है। नहीं, ये सरकार, ये शासन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। ऐसा नहीं है। प्रदेश में प्रत्येक जनपदों से हम लोग ज्ञापन भिजवाए, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये वही युवा है जिन्होंने जेपी के माध्यम से सत्ता परिवर्तन का भी काम किया था। तो मुझे लगता है शासन प्रशासन को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि युवाओं का, आम अभिभावकों का क्या इस समय दर्द है। जहां एक तरफ मांग की जा रही है शासन प्रशासन से कि हमारी मांगे पूरी करें, वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन इज द राइट ऑफ ऑल, यानी कि जिस तरीके से एजुकेशन पे दबाव पड़ रहा है, लगातार फीस महंगी होती जा रही, और एक खास चलन देखा गया है स्कूल कॉलेजेस में कि एक सेमेस्टर की जो बुक्स होती है उसके बाद नहीं चलती, उसको लेकर क्या कहना है? जी, अब जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी छोटे बच्चे की फ़ीस भी, अभी हम बात कर रहे थे लोगों से कि यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे की सालाना फ़ीस करीब 1.5 लाख रुपए दी है, जो कि आपकी किताबें है, आपकी ड्रेस है, हर साल बदल दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ आपको दूसरी कोई संशोधन नहीं है, सब कुछ बस आप पूरी किताब बदल दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें से आपको कमीशन मिल रही है, हर एक दुकान से एक कमीशन पाया जा रहा है। इसीलिए हम पंचर की दुकान और चाय की दुकान को सांकेतिक
सांकेतिक प्रदर्शन बना के कर रहे हैं, जिससे कि हम जो सरकार के अंदर में पंचर है उसको एक अपने सांकेतिक कार्यक्रम के माध्यम से ठीक कर सके। हो सकता है कहीं कुंभकर्ण की नींद से उठ सके सरकार। नींद से उठ सके सरकार। हमारे साथ और भी तमाम युवा मौजूद हैं, हम जानेंगे किस तरीके से लगातार मांगे जो हैं वो सिर्फ आश्वासन पे ही निर्भर कर दी गई। जिस तरीके से स्कूल से कॉलेजेस है, यूनिफॉर्म का भी हो गया, यहाँ तक कि अब तो आईडी कार्ड, फीस कार्ड, यहाँ तक कि स्कूल की डायरी तक के भी पैसा लिया जाता है बच्चों से, और इतना पैसा कि हर महीने डायरी स्कूल का पैसा लिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, डायरी तक का इन्हें, मैं स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं हूँ। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में हर एक अगले सेमेस्टर में फीस बढ़ जाती है, तो क्या ये ऐसे अपने मनमौजी का फीस बढ़ा देंगे? इसके लिए हम लोग की मांग है कि फीस रेगुलेशन एक्ट बनना चाहिए। हम लोग की मांग 30 अप्रैल को हम लोग धरना दिए थे यहाँ पे विधानसभा पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज हम लोग फिर एकत्र हुए हैं। हम लोग की पूरी मांग है कि फीस रेगुलेशन एक्ट जारी करना चाहिए, इनको लागू करना चाहिए। फीस रेगुलेशन एक्ट जारी कर, क्या लगता है कब तक ये जारी कर देंगे आप लोग? कब तक इसी तरीके से अपनी फीस के लिए और आगे के जो बच्चे पढ़ने वाले उनके फीस के लिए संघर्ष करेंगे? जब तक सरकार हमारी बातों पे ध्यान नहीं देगी, जब तक हमारी बातों को नहीं सुनेगी, तब तक हम लोग इसी तरह लगातार अपना जो है संघर्ष करते रहेंगे और अपनी मांग को जारी रखेंगे। मांग को जारी रखें। कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेजेस वाले झांसा भी देते हैं बच्चों को कि हम आपके 100% प्लेसमेंट कराएंगे, मगर प्लेसमेंट नहीं मिलती, बच्चे दर दर भटकते हैं। उस पर क्या कहेंगे? फीस भी लेती हैं प्लेसमेंट की, सारी चीज़ें करवाएंगे, मगर प्लेसमेंट के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं कराई जाती। जी, मेरा नाम शुभम मिश्रा है जी। प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस बहुत महंगी होते जा रही है, इसलिए एक सीमित फ़ीस रखनी चाहिए प्राइवेट स्कूलों में। और जैसे मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का, इसमें हर सेमेस्टर में 2000-4000 फीस बढ़ा दी जाती है हर सेमेस्टर में। फीस बढ़ा देने के बाद जो स्कूल्स के अन्य प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी फीस ली जाती है। उसमें फीस ली जाती है कि उसका फीस ना लिया जाए, जो फीस सीमित हो एक ही बार में ली जाए, उसको एक ही बार में सीमित की जाए फीस। एक ही बार में फीस सीमित करी जाए, जो बार बार फीस ना ली जाए। जिस तरीके से लगातार फीस बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं आने वाले जो पेरेंट्स है और जो आज के पेरेंट्स है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ चुका होगा। और आज का जो मिडिल क्लास तबके का इंसान है वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा। किस तरीके से पढ़ा रहा है बच्चों को, उस पर भी प्लेसमेंट झूठा देने का दावा करते हैं। जी, प्लेसमेंट झूठा देने का दावा करते हैं, उसके वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से लोगों की इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है, और जब इनकम बढ़ेगी नहीं तो माँ बाप फीस जमा नहीं कर पाएंगे। माँ बाप फीस जमा नहीं कर पाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए महंगाई भी कम होनी चाहिए, जिससे फीस भी कम हो जाए। तो सारी चीज़ें इसी तरह मैनेज करती रहेगी सरकार, तभी ठीक रहेगा। नहीं तो आगे चल के हम लोग इससे बड़ा कार्यक्रम एक करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। देश से लोग आएंगे, प्रदेश से लोग आएंगे, हर जगह से लोग आएंगे। बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे कुछ दिनों में। पहले भी आपने 30 अप्रैल को धरना प्रदर्शन किया, तो कई जनपदों में आपने ज्ञापन भी सौंपा। जी, 30 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कल में हम लोग और बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे हमेशा, और बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहेंगे हमेशा। हम ये भी जानेंगे, जिस तरीके से झूठी प्लेसमेंट का दावा करते हैं, फीस पूरी लेते हैं, बस कहेंगे हाँ प्लेसमेंट पूरी दी जाएगी, उसके बाद बच्चों को प्लेसमेंट नहीं धक्के खाने पड़ते इंटर्न के नाम पे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारी उतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समय नहीं है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद युवा जो हैं वो लगातार भटकते रहते हैं कंटिन्यूस। अगर हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाए तो हमें परिणाम दूसरा देखना। क्या प्रोफेसर्स में कुछ खोट है या बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, प्रोफेसर्स पढ़ा नहीं पा रहे? मुझे लगता है प्रोफेसर पढ़ा नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर पढ़ा नहीं पा रहे या प्रोफेसर सक्षम नहीं आ रहे? नहीं, आप देखिए ना, मैं पॉलिटेक्निक के तमाम छात्र हम लोगों के टच में हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग बीच में आते हैं। लगातार होता क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। जब शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई, प्राइवेट संविदा पे जब वो शिक्षक रखे जा रहे हैं तो वो कैसे पढ़ाएंगे? बड़ा प्रश्न यही है। प्राइवेट कर दिया गया है। हाँ, प्राइवेट नहीं, शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है, नहीं हुई है। तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और तमाम बच्चे पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें, हर साल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तमाम बच्चे दाखिला लेते हैं और पढ़ने जाते हैं, मगर कुछ
शिक्षा की नहीं, आपने अपना भविष्य चाय के रूप में देखा, चाय की दुकान, उस पर क्या कहेंगे? कहना यही है कि हम इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि यदि कोई बच्चा हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाता तो उसका जो भविष्य रहने वाला है यही रहने वाला है। हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हमारा भविष्य जो रहेगा चाय की दुकान, पंचर ठेला रहेगा, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान एक हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि जो हाई क्वालिटी एजुकेशन जो भी संस्थाएं दे रही हैं, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उनकी फीस जो है बहुत ज़्यादा है और उस फीस को हम नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकते। मिडिल क्लास का इंसान अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से लगातार बच्चे बढ़ रहे हो, नियुक्ति नहीं हो रही, क्या लगता है? और सरकार दावा करती है कि हम स्किल इंडिया और टेक्निकल इंडिया बनाएंगे। देखिए, दावत सरकार बहुत करती है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हम टेक्निकल के स्टूडेंट्स हैं, तो जाके संस्था में देखिए शिक्षक ही नहीं है जो आपको एजुकेशन दे, मतलब कि नियुक्ति कराए सबसे पहले। और जो हाई क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही तो उसमें क्या है कि टेक्निकल जो कि हमारे मशीनें वगैरह टेक्निकल एजुकेशन में ओल्ड है, पुरानी है, तो मतलब टेक्निकल स्कूल को बढ़ाने के लिए जो कि मशीन वगैरह है, जो कि लैब वगैरह है, उसको रिन्यू किया जाए, जो कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाए, मतलब पुरानी चीज़ें चल रही इससे ज़्यादा है, व्यवस्थाएं कम है। व्यवस्था जायज़ बात है, जो कि गवर्नमेंट चीज़ें हैं उसमें कोई सुधार नहीं किया जाए, कोई रिन्यूएशन नहीं किया जा रहा, पुरानी ही चीज़ें, पुरानी ही लैब के इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, तो हम कैसे टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ेंगे? आप ही बताइए इस चीज़ों को। टेक्निकल लैब में कैसे आगे बढ़ेंगे? फीस तो ज़्यादा है, तमाम चीज़ें, अगर हम बात करें व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ ज़्यादा नहीं दी जा रही। खैर, ये जो धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय छात्र पंचायत की तरफ से कराया जा रहा है, अगर इनकी मांगें नहीं पूरी हुई, फीस के लिए अगर कोई एक्ट नहीं बना तो ये आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इन्होंने 30 अप्रैल को ज्ञापन भी सौंपा था, तमाम जनपदों में ज्ञापन सौंपा गया था। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। बने रहेंगे श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, लखनऊ।